ये देखिए अष्टमी नवमी व्रत कन्या पूजन प्रसाद का बिना घी के, बिना किसी मसाले के, बिना किसी चीज के एकदम बहुत ही यूनिक और अच्छी तरह से बनने वाला प्रसाद रेडी है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो इधर मैंने लिया है आलू, तो आलू की हम सब्जी बनाएंगे। तो आलू हमने करीब आधा किलो आलू लिया है और आलूओं को हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करके हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो कुछ आलू को हमने बचा के रखा और बाद में बताते हैं हम क्या करेंगे। और कुछ आलू को हमने हाथ से ही इसे मिक्स कर दिया, मतलब उनको तोड़ लिया है और अच्छे से कूट लेंगे। फिर इधर हमने लिया है अदरक और मिर्ची, हरी मिर्ची और जीरा का पेस्ट। तो उसको भी मैंने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बना के रख लिया है क्योंकि इसी का हम आज यूज करेंगे हर चीज में। तो हम उसको बना के रख लिए हैं। और हमने लिया है टमाटर, टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है, मतलब पीसा नहीं है, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंडर होगा उससे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा कड़ी पत्ता और इन सबको हमने रख लिया। फिर हमने रखा गैस में कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाती है उसी में डाल देंगे 1.5 चम्मच के करीब घी। तो हम जैसे हम व्रत में खाते हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा तेल मसाला उस दिन कन्या को भी नहीं खिलाया जाता, इसलिए हम ऐसे ही यूज करेंगे। बस उसी में डाल देंगे हम जीरा, जैसे जीरा चटकने लगे वैसे ही हम मिर्ची, हरी मिर्ची और हम उसी में कड़ी पत्ता और बस हम उसी जो प्रीमिक्स बनाया था हमने अदरक और उसका, वो भी हम इसी में 1 चम्मच डाल देंगे। तो बस इन सबको हम थोड़ी देर ऐसे भुनेंगे। जैसे ये थोड़ा भुन जाएंगे वैसे ही हमें डाल देना है इसमें अब थोड़ी सी धनिया की पत्ती। तो इनको भी मिलाते हुए फिर हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखा है इसलिए कि हमें आज हमने कोई मसाला का यूज नहीं किया, प्याज लहसुन तो बनता ही नहीं है, तो बस हमें टमाटर को ज़्यादा रखा है। और उनको थोड़ा ना ही हमने पीसा है ना ही हमने काटा है, उनको थोड़ा सा बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बस नमक डाल के, आलू डाल के हम थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। नमक हमने सेंधा नमक यूज किया है। तो बस आलू को हम इसी तरह से तोड़ लेंगे, जैसे ही तोड़ लेंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे हमारे आलू का जो टेक्सचर है, जो उसकी वो है ना थिकनेस है, बहुत अच्छी आएगी। बहुत अच्छे आलू बन के रेडी हो जाएंगे हमारी सब्जी। इससे टमाटर एकदम लाल लाल होंगे तो कलर भी सब्जी का बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसीलिए अगर आपका यहाँ मन हो तो आप यहाँ मसाले का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में मसाला नहीं खाते इसलिए हमने मसाला नहीं डाला है। तो बस हम इसी तरह से भूनते हुए थोड़ी देर भूनेंगे। फिर हम डाल देंगे पानी। तो पानी चाहे हमने गर्म पानी लिया है, आप चाहे ठंडा पानी भी ले सकते हो। तो बस पानी डाल के, थोड़ी हम पतली ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो बस हम यही पानी डाल के और थोड़ी देर के लिए ढक देना है। तो ढक के हमें इनको करीब से 2 से 3 मिनट पकाना है क्योंकि आलू तो वैसे भी उबले हुए थे। तो बस हमें करते हुए कलछी से इसी तरह से दाबते हुए और थोड़ी देर के लिए हमें इसे पका लेना है। अभी थोड़ा देखिए हम खोल के भी चेक किया तो थोड़ी अभी हमें और पकने देना है इनको। 1 से 2 मिनट और पकेंगे। जैसे ये थोड़ी थिकनेस आ जाएगी तो बस हमें यही धनिया पत्ती डाल के और थोड़ी देर हमें कलछी से इसी तरह दाबते हुए छोड़ देना है। अब बंद कर देना है गैस और थोड़ी देर जैसे ये रहेगा तो इसके रखने के बाद थोड़ी थिकनेस में बहुत अच्छे से बन जाएगी। अगर आपको यहाँ जरूरत हो तो आप यहाँ मसाले का यूज कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से अब यहाँ लिया है मैंने चना को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। फिर मैंने लिया कुकर में मैंने चना ऑलरेडी डाल के थोड़ा सा उसमें 1 चुटकी नमक डाल के मैंने आधे गिलास छोटी गिलास पानी डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। जैसे 1 सीटी आने के बाद मैंने चना को उतार लिया है। तो बस यहाँ पे हमने जो आलू को बचा के रखा था उन आलूओं को भी इसी तरह हाथ से मिक्स कर देंगे और इसी में हम चना को पलट लेंगे। तो चना मेरा बॉयल है और चना का जो पानी है ना उसको हम निकालेंगे नहीं, छानेंगे नहीं। तो हम यही इसी चने में, इसी ग्रेवी में हम इनको यूज करेंगे। तो इसी तरह हाथों से कुछ चने को भी हम इसी तरह से तोड़ लेंगे। चना को हम साइड में रख देते हैं। इधर लिया है मैंने 1 छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर, उसी में 1 चम्मच हम डाल देंगे दही का। तो दही में जो मैंने प्रीमिक्स ये तैयार किया था अदरक और हरी मिर्ची जीरा का, इसको हमने जो पेस्ट बनाया था उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे और साथ में डालेंगे 1 नमक, 1 छोटी चम्मच नमक का, मिला के हाथों से मिलाने के बाद हम इसी चने में इनको भी साथ में मिला देंगे। तो मिलाने के बाद हम इसको रख देंगे साइड में। तो ये देखिए हमने हाथों से थोड़े से चने को भी ऐसे इसी तरह से तोड़ लेना है, जैसे इसकी थिकनेस भी आ जाएगी। बहुत अच्छी है, गजब की बनकी चना रेडी हो जाएगा।
तो बस यहीं पे हम डाल देंगे कुकर को गैस पे चढ़ा के। फिर हमने डाल दिया है तेल और घी डाला है मैंने, तो बस उसी में हमने डाल दिया है ये अपना प्रीमिक्स। तो थोड़ी देर इसको भूनेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे हम भूनेंगे इसकी खुशबू भी थोड़ी बहुत अच्छी आ जाएगी और हमने जो ऊपर से डाला है उससे उसकी थिकनेस आ जाएगी। तो हम यहीं पे डाल देंगे चना और आलू का जो मिक्स है। तो बस ये मैंने लिया है पानी, इसका जो था मैंने पानी को अलग नहीं किया था, इसी पानी में हम पकाएंगे। तो धनिया की पत्ती डाल के थोड़ी देर कुकर बंद करके हम 2 सीटी और लगाएंगे। इसके बाद ये बहुत अच्छा चना, एकदम गजब का चना बन के रेडी हो जाएगा बिना मसाले के। इधर से हमने जब तक वो उधर हो रहा है तब तक हम इधर आटा लगा लेते हैं। तो आटा को हमने इसमें एक 250 ग्राम के 300 ग्राम के करीब आटा है। आटा को हमने घी और थोड़ा सा गुड़ डाल के डाल दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ घी और गुड़ को आटे में लगाते हैं, इसलिए हमने पूड़ियों में ये डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के धीरे धीरे आटे को हमने इसी तरह से लगा लिया। आपके यहाँ कैसे करते हैं तो आप उसी तरह से करिए, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा घी और गुड़ डालते हैं। तो बस हमने इस आटा उधर सेट हो रहा है, तब तक हम इधर ले लिए हैं चीनी, सूजी। और सूजी मेरी थोड़ी भुनी हुई है, तो इसलिए मैं भून के ही रख लेती हूँ, क्योंकि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम भून के रख लेते हैं। तो इधर लिया है मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो ड्राई फ्रूट हमने डब्बे में भर लेती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं थोड़े पीस के ही मैं रख लेती हूँ, थोड़ा दरदरा करके। और मलाई सेम क्वांटिटी में सब कुछ ले लिया है, जैसे सूजी, चीनी और मलाई। तो आज हम घी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, तो हम घी मलाई से ही आज बनाएंगे। आप अगर घी से बनाना चाहते हो तो बिल्कुल भी बना सकते हैं। तो कढ़ाई में जैसे ही हमने घी और वो सूजी और ये जो मिक्स है मलाई का, उनको डाल के साथ में ही दोनों को डाल देंगे। अब बराबर क्वांटिटी है, अब भूनते हुए थोड़ी सी हम भूनेंगे। तो हमारी सूजी थोड़ी भुनी हुई थी, तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा है। तो बस इसी तरह से मिलाते हुए हम थोड़ी देर इनको भूनेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू, जब की खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी, तो वैसे ही हमें यहाँ पे डाल देना है अपना ये चीनी। तो चीनी, सूजी और मलाई सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। जितना भी आप बना सकते हो, 1 कटोरी 2 कटोरी, तो सेम बराबर मात्रा में पानी डबल लेना है। तो बस इनको मिलाते हुए हम थोड़ी देर मिलाएंगे। और गुड़ हमने डाला है, गुड़ में हमने बताया कि मेरे यहाँ थोड़ा गुड़ चलता है, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा गुड़ सब में यूज किया है। इससे कलर भी अच्छा आएगा और इसका स्वाद भी चेंज हो जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो सबको मिलाते हुए जैसे ये थोड़ी जल्दी से, मतलब आँच को हाई पे ही रखिए, कोई बात नहीं, जल्दी भी बन जाएगा और अच्छा। फिर ये ड्राई फ्रूट का मिक्स है। तो ड्राई फ्रूट हमने जो साबुत ड्राई फ्रूट नहीं डाले, जिसमें हमने मखाना, छुहारा, किशमिश, बादाम, काजू, इन सबको हम थोड़ा पेस्ट बना के रख लेते हैं। जब भी हमें ऐसे बनाना कुछ होता है तो हम बस बिल्कुल वहीं पे हम 1 से 2 चम्मच वहाँ डाल देते हैं। इससे इसकी खुशबू भी बढ़ जाती है, खाने में भी टेस्ट भी आता है। और जो जैसे बच्चे कुछ निकाल के फेंक देते हैं, तो वो निकालते भी नहीं है, इसीलिए सब कुछ उनके चला जाता है। तो बस हम यहीं पे डाल देंगे। हलवा हमारा बन के रेडी हो गया। देखिए कितना अच्छे से हलवा बन गया है। तो अगर आप यहीं पे आपके ऊपर से घी डालना चाहे तो बिल्कुल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी मलाई में घी होता ही है। तो यहाँ हमने लिया है चना। जो चना हमने सीटी 2 आने के बाद चना को खोल लिया। तो आपको पास से दिखा देती हूँ कि चना मेरा कितना अच्छा बन गया है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि इसमें प्याज, लहसुन या किसी और चीज़ की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही गजब का चना बन के रेडी हुआ है। तो काले चना इस तरह से बनाइए और मुझे ज़रूर बताना कि कैसे लगा। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं तो उसका मुझे ज़रूर बताना। तो बस ये भी बन गया है। फिर हमने इधर लिया है कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तो यहाँ हमने मूंगफली का तेल ही यूज किया है। इसमें हम जैसे कढ़ाई गरम हो रहा है तब तक हम यहाँ, और कढ़ाई ये तेल जो है तेज गरम होना चाहिए। तेज गरम से क्या होता है, जो पूड़ियाँ होती है ना, एकदम नरम नरम मुलायम बन के निकलती हैं। तो हमने आटा को थोड़े सेट करना हो गया था, तो आटा की छोटी छोटी लोइयाँ बना के मसलते हुए, और उसी घी में हमने थोड़ा सा वो करेंगे। हमने सूखे आटे का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है। तो बस इसी तरह से हम घी में और या तेल में, जिस चीज़ में आप बनाते हो, उसको लगाते हुए छोटी छोटी पूड़ियाँ ऐसे बना लेंगे। बना के और इसका जो तेल है, ऑयल जो भी डालते हो, उसको तेज़ गरम होना चाहिए। तेज़ गरम में पूड़ियाँ बहुत ही नरम, बहुत ही अच्छी, बल्कि फुली फुली निकलती है। जैसे धीमा होगा तो वो बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो ये देखिए हमारा तेल तेज़ गरम हो गया था, तो हमने बराबर पूड़ियाँ डाल दी हैं। तो ये इनको निकालते हुए हमारी पूड़ियाँ भी बन गई हैं। तो इस तरह से कन्या पूजन थाली बन के रेडी हो गई है।
तो आपके यहाँ कैसे बनता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे बनती है। हमारे यहाँ इस तरह से बनती है, तो हमने इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। तो यकीन मानिए बिना मसाले के, बिना प्याज लहसुन के, बिना किसी चीज़ से, जैसे आप व्रत में खाते हैं वैसे ही आप उसको भी बनाइए। बस हलवा में क्या है कि आप बराबर क्वांटिटी में रखिए, जितना सूजी उतना चीनी उतना ही मलाई, और पानी डबल होना चाहिए। और अगर आप ड्राई फ्रूट ऊपर से खाते हो तो ड्राई फ्रूट ऊपर से भून के डाल सकते हैं। इस तरह से हलवा भी हमारा बन जाएगा। और चना में आप जब आलू बॉईल करके थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डाल देंगे तो चने का भी स्वाद डबल हो जाएगा। इस तरह से बन के रेडी हो गया है। तो चलिए, ओके, जय माता।